हेडिंग देंगे जीपी, लिखो, स्टार्ट करो लिखना, लिखो अ सीक्वेंस, लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग दो जीपी और लिखना स्टार्ट करो। प्रोबोनोतो, 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 चल 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 लिखना, कहीं बैठ भाई, बहुत जगह, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, स्टॉप किया है। लिखो अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ, लिखो अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड, a sequence of non-zero number is called a geometrical progression, geometric progression. A sequence of non-zero number is called a geometric progression. जीपी लिख सकते हो। if the ratio of, if the ratio of any term, if the ratio of any term to its preceding term is constant, is constant। फिर से सुनना, डेफिनेशन लिखना एक बार। A sequence of non-zero number is called GP, geometrical progression, if the ratio of any term, ठीक है, to its preceding term is constant। ठीक है, आगे सुनो, आगे समझना। लेट कर लेते भाई, कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN आर इन सीक्वेंस, मान लिए भाई ये क्या है, सीक्वेंस में, ठीक है, और इस तरीके से सीक्वेंस में है सच दैट if, ठीक है, if an लिए तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा बताना, रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ, इफ रेशियो ऑफ इट्स टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब an डिवाइडेड बाय an माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, a मान लेते हम, लिख रहा है an माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना होगा an माइनस टू, इस टाइप से डॉट 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 इक्वल टू डॉट 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 लिए, तो यहाँ पे मान लेते हम सपोज a5 लिखे डिवाइडेड बाय क्या देंगे a4, और यहाँ पे a4 लिखे डिवाइडेड बाय क्या देंगे a3, और यहाँ पे a3 लिखे डिवाइडेड बाय क्या देंगे a2, और a2 लिखे तो डिवाइडेड बाय क्या देंगे a1 मतलब a, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। जब कोई भी सीक्वेंस इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, ठीक है। और इस कांस्टेंट जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ये जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट इज नॉन एज, कांस्टेंट इज नॉन एज व्हाट, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा, कॉमन रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, आर, किससे डिनोट किया जाएगा, आर से। अब भाई यहां पे सुनो, a2/a क्या है बताना, कोई भी सीक्वेंस a2/a मान लेते हैं, सबका वैल्यू न्यूमेरिकली सेम आ रहा है, ठीक है, तो a2/a को हम लोग कांस्टेंट किससे डिनोट करेंगे, r से। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, यदि कोई भी सीक्वेंस जीपी में है तो a2/a इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो, तो a2 इक्वल टू कितना, a इंटू आर, बोलो हाँ है ना। इसी टाइप से a3/a2 इक्वल टू कितना मिल रहा है बताएंगे, ये भी तो आर ही देगा क्योंकि कॉमन रेशियो भाई जीपी में है। तो a3 इक्वल टू कितना बताना, a3 इक्वल टू a2r, और a3 इक्वल टू a2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ar लिख दें, ar इंटू आर, मतलब कितना हो जाएगा, a3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ar स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसी टाइप से अपने पास a4/a3 रहता, दिस वन इक्वल टू ऑल्सो आर, तो इसका वैल्यू कितना बताना, a4 इक्वल टू कितना, a3r, और a3 के जगह पे क्या लिख सकते हो बताना आप, ए आर स्क्वायर, ऑलरेडी आर है यहाँ पे, तो a4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए आर क्यूब, करेक्ट। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, a2 रहेगा तो a इंटू आर, a3 रहेगा तो ए आर स्क्वायर, a4 रहेगा तो ए आर क्यूब। इसी टाइप से a5 रहता तो क्या लिखते बताना, a5 इक्वल टू कितना रहता है, ए आर टू दी पावर 4, a6 रहेगा तो कितना लिखेंगे, ए आर टू दी पावर 5। इसी टाइप से a10 रहता तो ए आर टू दी पावर 9, a100 रहता तो
ए आर टू दी पावर 99। और इसी टाइप से मान लेते ए एन का बात कर दे तो ए आर का पावर में एन माइनस वन, जिसको हम लोग टी एन के भी नाम से जानेंगे। तो कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, उसका जनरल टर्म क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। आर क्या है सर, कॉमन रेशियो है। ए क्या है सर, फर्स्ट टर्म है। एन किसको डिनोट कर रहा है सर, नंबर ऑफ टर्म को। और एन हमेशा किसमें होगा, नेचुरल नंबर में। एन हमेशा किसमें होगा, नेचुरल नंबर। इस बात को समझिए, नोट कर लीजिए। चलिए जीपी में फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज रूट थ्री प्लस में वन बाय रूट थ्री। कोई आर डी सम्मा लेकर आए हो क्या, वन बाय थ्री रूट थ्री डॉट डॉट डॉट। चलो इसको बना के दिखाओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हम लिख रहे हैं। अच्छा, पावर जो है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता चला सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर में, जरूरत नहीं है भाई, पावर में रहने देना आंसर को। चलो ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। इसका 15th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, दिस वन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बनाए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, रूट थ्री लिखा हुआ है। भाई पहला टर्म कितना कोई बताएंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ है, रूट थ्री। कॉमन रेशियो कोई बताएंगे, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू कितना बताना, वन बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना, रूट थ्री, मतलब कितना दिखा, वन बाई थ्री। यही आया क्या, कौन सा टर्म बोल रहे, टी 15 ना, 15 टर्म, मतलब कितना दिखा, ए आर टू दी पावर 14। बोलो हाँ या ना। ए का वैल्यू कितना बताएंगे, रूट थ्री, और आर का वैल्यू कितना बताएंगे, वन बाई थ्री, इसका पावर में कितना, 14। तो आंसर कितना दिखा, रूट थ्री मतलब कितना, थ्री का पावर में हाफ, और ये वन बाई थ्री का पावर में 14, मतलब थ्री का पावर में माइनस का 14। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना जो होता है, थ्री माइनस में 27/3, 27/2 आया क्या, यही थ्री का पावर में माइनस 27/2, ऐसे छोड़ना है। नहीं तो पता चलो क्वेश्चन ही छोड़ के आगे, बोले क्वेश्चन ही छोड़ के आगे सर, कोई दिक्कत था क्या? और बहुत सारे बच्चे बचपन में तो यही हम खुद किए हुए, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, 5 क्लास 2 क्लास में जब पढ़ते क्वेश्चन ही लिख के आगे 2-4 बार, बस भरा हुआ रहना चाहिए। और चलते हैं भाई इस क्वेश्चन में। चलो आज सुनो सुनो सुनो, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एट। कभी भी लास्ट से आपको mth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है ना। एपी में भी पढ़े थे हम लोग, है ना, mth टर्म फ्रॉम द एट। अच्छा बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़े थे अपने, याद है, बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़े थे ना, mth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। इसमें जीपे में भी पढ़ रहे हैं। सपोज mth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए बोल रहा है, mth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला लेके जाओ भाई, mth टर्म फ्रॉम एंड। तो दिस वन इक्वल टू, आप लिखना एल इंटू एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, इनटू जो कॉमन रेशियो है ना उसको डिवाइड दे देना भाई, वन बाई आर, ठीक है। और पावर में कितना होता है, mth बोला है ना, तो m माइनस में वन ही करना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा एपी का बताओ, तो एपी का कोई बताएंगे, किसी को याद है, mth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला क्या था बताएंगे, लास्ट टर्म प्लस में कितना, m माइनस में वन, फिर कितना, कितना बताओ, माइनस में डी, कॉमन डिफरेंस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ये तरीका था ना कि आपको लास्ट टर्म पता रहेगा, तो लास्ट टर्म से आपको mth टर्म निकालना है, तो l प्लस में m माइनस वन, माइनस में कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
और दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका क्या था बताएंगे, भूल गया सब कुछ। अरे आपको मान लेते mth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था तो याद करो भाई, n माइनस में m प्लस में 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, है ना, प्लस में 1 इसमें होगा फ्रॉम बिगनिंग, याद आया, भूल गए क्या, नहीं यार समझ में आ रहा है तुम लोग, mth एपी का बात करता है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, n माइनस m प्लस में 2, ठीक है। आ जाओ भाई इसको बनाओ, सब भूल गए, कोई जवाब नहीं दे, सब बेहोश हो। आज चलो इसको बना के बता आंसर कितना आ रहा है, बताएंगे 12288, कॉमन रेशियो बताएंगे, आर का वैल्यू कितना है -6/3 मतलब माइनस का 2, ठीक है। कौन सा टर्म हो रहा है, सिक्स टर्म फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड क्या करेंगे बताएंगे, हेलो बच्चा लोग आ जाओ इधर देखो, ये कितना हो जाएगा एल इंटू कितना होता है बताना, 1/r का पावर में m माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे अपने पास l का वैल्यू है 12288, ठीक है, r का वैल्यू है 1/-2 पावर में 6 टर्म लिखा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा बताना, 6 माइनस में 1 फिर, तो ये कितना हो जाएगा बताना 12288 डिवाइडेड बाई कितना माइनस का 32, डिवाइड दो भाई, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 और ये 2 से डिवाइड देंगे कितना हो रहा है बताएंगे, 6144, फिर 2 से देंगे 8, फिर यहाँ पे 2 से देंगे कितना हो जाएगा बताना 3072, फिर से 2 से देंगे कितना हो जाएगा बताना 4, और ये कितना हो जाएगा 1536, और फिर 2 से देंगे 2, और फिर ये 768, और फिर 2 से देंगे या 384, माइनस में लेकिन है ना, माइनस में 380। एक और क्वेश्चन दे रहे छोटा सा बना दो भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, बस हम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किए, फिफ्थ टर्म चाहिए यहाँ पे, इधर बात नहीं करो यार, आ जाओ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस कितना लिखा बताना, 2, 6, 18, डॉट 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 39366, 39366, चलो जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, लास्ट टर्म कितना है 39366, करेक्ट। कॉमन रेशियो कोई बताएंगे 6/2 मतलब कितना आ रहा है 3, आज अभी देखते हैं। फिफ्थ टर्म बोला है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू 1/r का पावर में 5 माइनस 1 4, ये हो गया L का वैल्यू है 39366, और ये 1/3 का पावर में 4, मतलब ये हो गया 39366 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस 3 से कैंसिल करेंगे तो 13122 यही आ रहा होगा, फिर ये 3 से कैंसिल करेंगे कितना होता है बताओ, इससे कैंसिल हो रहा है कितना 474, और फिर इस 3 से करेंगे तो 1458, और ये 486। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द थर्ड टर्म, if the third term, if the third term, if the third and if the third comma sixth and the last term of GP and the last term of a GP, last term of a GP are
6,48, ठीक है, एंड कितना लिखा हुआ है 3072 respectively. Find the first term and the number of term in the GP. Find the first term respectively, लिख लेना भाई respect के साथ, respectively, ठीक है. Find the first term, find the first term and number of term of GP in the GP, number of term in the GP. लिख लो, क्वेश्चन नोट करके बनाना स्टार्ट करें. चलो, लेट ये फर्स्ट टर्म सुना ध्यान से. फर्स्ट टर्म जो है उसको मान लेते हैं ए, ठीक है. कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो है वो मान लिया आर, करेक्ट. कॉमन रेशियो आर. तो भाई थर्ड टर्म टी थ्री मतलब ए आर स्क्वायर. ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताएंगे कोई. थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 6, इक्वेशन 1. नेक्स्ट इसी टाइप से क्या हुआ है सिक्स टर्म मतलब ए आर टू दी पावर 5, इसका वैल्यू कितना दिया बताना 48, ठीक है. नेक्स्ट इसी टाइप से लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म तो अपने को पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, मतलब टीएन टर्म. टीएन टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बताएंगे 3072, ठीक है. प्रोनो तो समझ में आ रहा है. अब क्या करेंगे सुनना ध्यान से. जब भी एपी में क्वेश्चन दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के जैसा सॉल्व कर लेते थे. लेकिन जैसे जीपी में दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का तरीका ए और आर का वैल्यू निकाले करेगा तो डिवाइड देंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा. तो भाई इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड देंगे. सुनना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई ठीक है इक्वेशन 1. तो क्या करेंगे बताना ए आर टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 48/6. दिख रहा है. ए से ए कैंसिल, आर का पावर में 5, आर का पावर में 2 माइनस करेंगे तो 3 हो गया, और ये 6 से कैंसिल करेंगे 8, 8 हो गया. आर इक्वल टू कितना आ गया होगा 2 आया. 3 कैसे में, आर का वैल्यू 2, तो आर का वैल्यू 2 पुट अप कर देते. ए का वैल्यू निकाल लेते पहले यहाँ पे पुट अप करके, है ना. यहाँ पे आर का वैल्यू 2 पुट अप करते हैं तो a इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये 6, तो a इक्वल टू कितना देगा 6/4 मतलब 3/2 आया क्या. नेक्स्ट अपने चलते हैं ये फॉर्मूला लगा देते हैं भाई. a का वैल्यू पता चल गया 3/2, r का वैल्यू पता चल गया कितना 2, तो 2 का पावर में कितना n-1, ये कितना हो जाएगा 3072. अब देखते हैं आगे का बात करते हैं भाई. 3 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 3 से ये कैंसिल हो रहा है. कितना बार में जा रहा है 1024, और यहाँ पे 2 का पावर में n-1 कितना हो बताना है 1024 इंटू कितना 2, और 2 का पावर में n-1, दिस वन इक्वल टू कितना 2 का पावर में 10, है ना. इसका मतलब कितना होता है 2 का पावर में 10 और ये 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर में. लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि भाई बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वल रहेगा. तो n-1 इक्वल टू कितना 11, n इक्वल टू कितना हो गया 12. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. Which term of the sequence, which term of the sequence में है भाई 1/3, 1/9, 1/27, ठीक है. डॉट 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 इज बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. एज 1/19683, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ठीक है. Which term of the series, which term of the series, सीरीज में लिखा हुआ कितना 2 प्लस में 8 प्लस में 32 प्लस में डॉट 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 इज 131072, ये हुआ क्वेश्चन मार्क.
term of the sequence A is 1,1,3 1/9 1/27 डॉट 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 1/19683 होगा, है ना। पहला टर्म कितना है बताएंगे 1/3, कॉमन रेशियो कोई बताएंगे 1/9/1/3 मतलब 1/3 होगा, है ना। अब लेट कर लेते हैं भाई कि Tn टर्म जो होगा ना उसका वैल्यू होगा 1/19683, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n, ठीक है, n-1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/19683, a का वैल्यू कितना है 1/3, r का वैल्यू कितना है 1/3, इसके पावर में कितना है n-1, दिस वन इक्वल टू 1/19683। इस 3 के साथ यहाँ पे हम 3 को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18 और कितना हो जाएगा 15, 6 3 फिर से 18 फिर 1, यही आया होगा, है ना। ये 1/3 का पावर में कितना हो जाएगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/6561। इसको भाई 3 का फैक्टर में लेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना 3 का फैक्टर है, तो इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3 का फैक्टर लेके आएंगे। तो 6561 पे चलते हैं, 6561 3 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा भाई 3 1 जा 3 3, यहाँ पे 2 और 6 ना, 3 8 जा 26 बच 24 ना, ये 27, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 और फिर 9 और उसके बाद तो बताइए इसका वैल्यू कितना होता है 3 टू दी पावर 6 ना, इसका वैल्यू कितना होता है 3 टू दी पावर 6। तो भाई ये टोटल कितना हो जाएगा 3 का पावर में 8, है ना। तो ये टोटल हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर में 8। फाइनली हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर भी 1/3 का पावर में n-1 है और यहाँ पर भी 1/3 का पावर में 8 है। तो n-1 का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली किसके बराबर है 8 के बराबर, n इक्वल टू कितना करना है, बन गया सेकंड वाला बन गया। आ जाओ सेकंड वाला पे चलो, आ जाओ भाई सेकंड वाला भी देख ही लेते हैं। विच टर्म ऑफ द सीरीज पूछ रहा है भाई, कौन सा टर्म का जो सीरीज है 2 + 8 + 32 डॉट 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 1310772 ना, 1310772 ये आएगा, देख लेते हैं भाई। तो इस सीरीज का पहला जो वैल्यू वो 2 है, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 ना। तो भाई सपोज हम लोग मान लेंगे कौन सा टर्म, जब नहीं पता रहेगा तो Tn टर्म, Tn टर्म का वैल्यू कितना मान लिए 1310772। तो Tn टर्म मतलब कितना ar टू दी पावर कितना बताना है n-1, दिस वन इक्वल टू कितना 1310772। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है बताएंगे 2, हाँ a का वैल्यू 2, r का वैल्यू कितना है 4, 4 का पावर में n-1, दिस वन इक्वल टू 1310772। तो जैसे 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा बताना 65536, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। ये 4 का पावर में कितना हो जाएगा n-1, कितना है 4 का पावर में 8, चलो भाई। तो देयरफॉर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू 8 मतलब n इक्वल टू कितना 9। इन अ जीपी, ठीक है, इन अ जीपी, ठीक है, द थर्ड टर्म the third term is 24 and sixth term is 192 find the 10th term। चलो जल्दी से निकाल के बताएं आंसर क्या होगा इसका। लेट कर लेते हैं भाई, इन जीपी कितना लिखा था, थर्ड टर्म इज कितना 24। लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म भी कितना मान लिए ए मान लिए, करेक्ट। कॉमन रेशियो को कितना मान देंगे, बन गया किसी से बना, वेरी गुड आर। तो थर्ड टर्म का मतलब भाई इसका मतलब ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 24, इक्वेशन 1। सिक्स टर्म का वैल्यू कितना हो रहा है बताना ए आर टू दी पावर 5, दिस वन इक्वल टू कितना 192। तो भाई यहां से दोनों को सॉल्व करेंगे, किसका किसका वैल्यू निकालेंगे
ए का आर का, तो ए आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 24। ए से ए कैंसिल, ये आर का क्यूब इक्वल टू फिर से 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है ना, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, आर का वैल्यू 2 पुट अप करते हैं, कितना हो रहा है बताना, ए 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24, 24 से 24 कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया 1, अरे 6 आया होगा। ठीक है, तो कितना हो गया a इक्वल टू 6, कौन सा टर्म बोला है निकालने, तो 10th टर्म मतलब a आर टू दी पावर 9, तो a का वैल्यू कितना है 6, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, कितना 2 का पावर में 9, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, रुक 2 का पावर में 9, 3 इंटू 2 का पावर में 10, और 3 इंटू 1024, इसका मतलब हो जाएगा 3072। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट काम का बात अपने बात कर लेते हैं, छोटा छोटा काम का बात। अच्छा, एपी खत्म नहीं हुई, इस बात को ध्यान में रखना है ना, थोड़ा सा सिलेबस के बाहर में एक दो क्लास हम लोग लेंगे। आज देखो काम का बात में पहला काम का बात ये है, बोल रहा है कि भाई एफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, आर इन जीपी बोल दिया है, क्या बोला है भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तीन तो टर्म है किसमें, जीपी में, तब जाके जीपी में इसका मतलब क्या, कॉमन रेशियो सेम होगा, जीपी का मतलब क्या होता है कॉमन रेशियो, एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, तो भाई कॉमन रेशियो मतलब बी बाई ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू कितना, सी बाई बी, बोलो हाँ या ना, तो इसका मतलब कितना बी इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए सी, तो तीन तो टर्म कभी भी जीपी में रहेगा, इसका मतलब क्या होगा बताना, तीन तो टर्म कभी भी जीपी में होगा मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए इंटू सी। ठीक है, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट छोटा छोटा बात, इफ थ्री टर्म आर इन जीपी, इफ लिखा हुआ जस्ट इतना ही लिखा हुआ, इफ थ्री टर्म्स थ्री टर्म्स आर इन जीपी, थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ठीक है, तो जैसे जीपी में बोल दिया, जैसे एपी में तीन तो टर्म रहता था, तो एज्यूम क्या करते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, याद है, तीन तो टर्म एपी में रहेगा तो पहला टर्म को ए माइनस डी, दूसरा टर्म ए, तीसरा टर्म ए प्लस डी, तो उसी तरीके से तीन तो टर्म यदि जीपी में रहेगा तो पहला टर्म एज्यूम करेंगे ए बाई आर, दूसरा टर्म होगा ए, तीसरा टर्म ए आर, समझ में आया। नेक्स्ट, if four term are in GP, if four terms are in GP, जैसे ही चार तो टर्म आपका जीपी में रहेगा, सुनेंगे ध्यान से, जैसे ही चार तो टर्म जीपी में रहेगा, अच्छा चार टर्म एपी में रहता तो कैसे लिखते थे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, भूल गया सब भूल गया, मार खाएगा। यहाँ पे सुना ए बाई आर का क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर का क्यूब, पांच तो टर्म यदि जीपी में रहेगा तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, नोट करो जल्दी से। whose sum is 21, देखो थ्री नंबर्स whose sum is 21, तीन तो नंबर है whose sum is 21 आर इन एपी, आर इन एपी। ठीक है, हाँ देखो थ्री नंबर्स whose sum is 21 आर इन एपी, if 2,2,14, क्वेश्चन लिखो पूरा अच्छे ढंग से, थ्री नंबर्स whose sum is 21, ठीक है, आर इन एपी, if 2,2,14 are added to them, 2,2,14 are added to them respectively, the resulting numbers are in GP. Find the numbers. क्वेश्चन एक बार प्रॉपर ढंग से अच्छे ढंग से सुनेंगे, थ्री नंबर्स whose sum is 21,
क्वेश्चन सुनेंगे अच्छे ढंग से। 3 numbers whose sum is 21 are in AP, full stop, if 2 comma 2 comma 14 are to be added to them respectively, the resulting number are in GP, find the numbers। बोल रहा है 3 नंबर एपी में जिसका सम दे दिया, कितना दे दिया हुआ है 21। बोल रहा है कि ये तीनों नंबर में ना पहला नंबर में 2 ऐड कर दीजिए, दूसरे नंबर में 2 ऐड कर दीजिए और तीसरे नंबर में 14 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा। तो भाई नंबर बताओ क्या क्या होगा, समझ में आया क्या बोला। चलो भाई, तो पहला स्टेटमेंट एपी में है तो लेट कर लेते 3 टर्म्स आर इन एपी। क्या क्या मान लेंगे बताना, तीनों जो टर्म है उसको भाई पहला टर्म मान लेंगे ए माइनस में डी, तीन टो टर्म है ना, फिर कितना होगा ए और तीसरा टर्म कितना होगा ए प्लस में डी। ये तीन टो टर्म मान लिए भाई, कोई दिक्कत है। और सम ऑफ 3 टर्म कितना दिया हुआ बताना 21। तो भाई a माइनस में d प्लस में a प्लस में a प्लस में d, दिस वन इक्वल टू कितना 21। d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना हो गया 21, a का वैल्यू पता चल गया कितना 7। तो भाई नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे यहां से समझ में आ गया कि 7 माइनस में d, फिर कितना होता बताना 7 और तीसरा कितना हो जाएगा 7 प्लस का d, यही तो आ रहा है अभी तक, तो यही आ रहा है ना। अब तो d का वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाए अपना, सुनेंगे ध्यान से। अब क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट बोला था कि सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, उसका सम कितना दिया था 21। तो लेट किए भाई तीनों टर्म जो है, पहला टर्म मान लिया a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, सम किए दिस वन इक्वल टू 21, वहां से किसका वैल्यू निकल गया डी, डी करने के बाद a का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि पहले नंबर में 2 ऐड करें, दूसरे नंबर में 2 ऐड करें, तीसरे नंबर में, तो जैसे इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होता है बताएंगे कोई, 7 माइनस डी प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 9 माइनस का डी चलेगा। दूसरे नंबर में भी 2 ऐड करने बोला, कितना बोलेगा 9, और तीसरे नंबर में भी कितना ऐड करने बोला है 14, तो कितना जो बताएंगे कोई, कितना जो बताएंगे 21 प्लस का डी। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये जो नंबर बना, अब ये क्या हो जाएगा आर इन जीपी। ये किसमें हो गया आर इन जीपी। कभी भी 3 नंबर जीपी में हो जाए और वो तीनों नंबर अपने को पता है, तो पहला नंबर इनटू तीसरा नंबर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो ये कितना होता है बताना 9 माइनस में डी, और ये कितना होता है बताना 21 प्लस में डी, दिस वन इक्वल टू कितना 9 का स्क्वायर मतलब 81। सॉल्व कर लो भाई, डी का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है ना। तो भाई सॉल्व करो, कितना हो रहा है बताओ। 9 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा है बताएंगे कोई, 9 1 जा 9, 189। ये कितना हो जाएगा प्लस का 9d माइनस का 21d, और ये माइनस में डी स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 81। सारा वैल्यू इधर आ जाएगा, 181 इधर चला जाएगा, 108, 9d माइनस में ये माइनस में 12d माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर माइनस में 12d, ठीक है, प्लस में 12d माइनस में 108 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फैक्टर कर दिया। जब भाई फैक्टर 108 सबट्रैक्ट करके 108 आना चाहिए। फिर बताएंगे कौन सा टेबल पढ़े, 18 छक, हाँ हो गया। डी स्क्वायर प्लस में 18d माइनस में 6d माइनस में 108 इक्वल टू 0। तो d कॉमन लेंगे तो कितना हो जाए बताना, d कॉमन लेंगे तो यहाँ पे d प्लस में 18 माइनस में 6 कॉमन लेंगे तो d प्लस में 18 इक्वल टू 0। तो भाई d का दो वैल्यू आ रहा है, d माइनस में 6 और दूसरा आ रहा है d प्लस में 18 इक्वल टू 0, मतलब d इक्वल टू एक बार 6 होगा और एक बार d इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 18। समझ में आया, लेकिन इतना दूर तक में काम नहीं बनाया। स्टेटमेंट लास्ट में बोला फाइंड द नंबर्स, क्या क्या निकल गया सर, पहला वैल्यू ए निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो अलग अलग केस लेंगे, डी का दो वैल्यू निकला है तो अलग अलग केस लेंगे। कौन सा केस लेंगे, केस वन। केस वन में हम लोग लेंगे a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है, d का वैल्यू क्या लिए 6। केस वन में a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू 6 लिए, तो तीनों नंबर में पहला नंबर बोल रहा था क्या होगा a माइनस डी, तो a में से d को घटाएंगे तो पहला नंबर हो गया 1। फिर कितना है a का वैल्यू हो गया 7, और फिर कितना है a प्लस डी मतलब कितना हो गया 13। केस वन के जरिए कितना नंबर आया
1730, ये तीनों का तीनों एपी में है, ये तीनों का तीनों किसमें, एपी में। देख लो भाई 1 + 30 14 आ गया, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म, हो गया एपी में। अच्छा नेक्स्ट क्या है, टू, क्या बोला था, 3 नंबर एपी में है जिसका सम 21 होगा, और 2,2,14 ऐड करेंगे तो जीपी में होगा। 2 ऐड करो, देखो ये एपी में है, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 3, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, और इसमें 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27। देखो ये कितना है बताना, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और यहाँ पे 3 इंटू 27 81। अब नेक्स्ट केस 1 हो गया, केस 2, केस 1 एंड केस 2 ध्यान से समझेंगे, केस 1 एंड केस 2। ए का वैल्यू कितना है बताएंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 7, और डी का वैल्यू नेक्स्ट क्या लेंगे बताना कोई, डी का वैल्यू कितना लेंगे माइनस में 80, डी का वैल्यू कितना लेंगे माइनस में 80। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, सबको क्लियर है। तो यहाँ पे भाई ए का वैल्यू पहला टर्म क्या माने, ए माइनस डी ना, तो 7 माइनस में, ध्यान से सुना एक बार, 7 माइनस में 18, तो माइनस ऑफ माइनस 18 कितना हो जाएगा बताएंगे, प्लस में 18, तो 7 प्लस में 18 कितना हो गया 25। दूसरा टर्म कितना हो गया 7, और तीसरा टर्म कितना हो जाएगा माइनस में 11, 11 माइनस में, ये दो ठो निकल रहा है। तो एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम इजी सा बकवास क्वेश्चन है भाई, बनाओ इसको। if the sum of if the sum of the first if the sum of the first two terms of a GP, भाई एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मत लिखो, इस क्वेश्चन को मत लिखो, इस क्वेश्चन को मत लिखो, इसको लिखो, हाँ लिखो, इसको लिखो। the sum of three numbers in GP is the sum of three numbers, इधर बच्चा लोग इधर भाई बात मत करो, 3 numbers, sum of 3 numbers in GP, ठीक है, in GP is 13/12 and their product is -1, is -1. Find the numbers, find the numbers. The sum of three numbers in GP is 13/12 and their product is -1। तो भाई तीन तो टर्म का जो सम है वो कितना दिया हो बताना, 13/12, लेकिन वो तीनों जो टर्म हो किसमें है जीपी में, नहीं पता है सर क्या लेंगे, तो क्या मानेंगे, पहला टर्म लेंगे a/r, दूसरा a, तीसरा ar, तो सम ऑफ थ्री टर्म क्या लेंगे 13/12, और प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स कितना दिया हुआ है -1, तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, दो तो इक्वेशन बनेगा, जल्दी सॉल्व करें। बिकॉज ए और आर दो वेरिएबल है और आपको दो ही इक्वेशन बनाना है भाई, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और आर का वैल्यू निकालना है, निकालिए चलिए। जीपी तो लेट कर लेते भाई, लेट कर लेते, पहला जो नंबर है, पहला नंबर को क्या मान लिया बताना a/r, दूसरा क्या मान लिए a, तीसरा नंबर क्या मान लिए ar, तीनों टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, a/r, a प्लस में ar, दिस वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/12। समझ में आ रहा है, यहां से a कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा 1/r प्लस में 1 प्लस में r, दिस वन इक्वल टू 13/12। समझे ध्यान से, यहां से जैसे a बाहर रखोगे आप, यहाँ पे जैसे a बाहर रखे तो r से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई कितना r, दिस वन इक्वल टू कितना होगा 13/12। ये तो यहां तक रहने देते अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है भाई, एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना -1, तो केस 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं अपने, तो a/r
इंटू ए इंटू ए आर, इसका वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। आर से आर कैंसिल ना, ए का क्यूब इक्वल टू कितना, -1, तो ए का क्यूब इक्वल टू -1 मतलब -1 का क्यूब, मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। यहाँ पे जैसे अपने -1 पुटअप किए तो ये हो गया -1, ये कितना देखो 1 प्लस में आर स्क्वायर बाई आर, दिस वन इक्वल टू कितना 13/12, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 1 प्लस आर स्क्वायर और ये 13 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आर स्क्वायर -12 और ये इधर आ जाएगा माइनस का 13 आर, दिस वन इक्वल टू 0, सब जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो 12 आर स्क्वायर प्लस में 25 आर प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं भाई, आर का वैल्यू 2 निकलेगा, कौन कौन सा वैल्यू निकल रहा है देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 9 125 ना, ठीक है हाँ, 12 आर स्क्वायर प्लस में 25 को किस में रखेंगे 16 आर प्लस में 9 आर, तो ये हो गया 16 आर प्लस 9 आर, ठीक है, प्लस में 12 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन जा रहा है 4 आर कॉमन जा रहा है, कितना हो जाएगा बताना 3 आर प्लस का 4 प्लस में 3 कॉमन जा रहा है 3 आर प्लस का 4, दिस वन इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया 4 आर प्लस में 3 और दूसरा हो गया 3 आर प्लस में 4, दिस वन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो आर का दो वैल्यू, एक तो आ रहा है -3/4 एंड आर का वैल्यू आ रहा है -4/3, ए का भी वैल्यू निकल गया सर जी -1, है ना। केस 1 एक बार ए का वैल्यू -1 आर का वैल्यू -3/4 लेंगे, एक बार ए का वैल्यू -1 एक बार आर का वैल्यू -4/3 लेंगे। तो केस 1 पे भाई केस 1 ले रहे भाई, केस 1 में a इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू -3/4, आप किसको माने थे भाई, कौन सा तीन टर्म को जीपी माने थे, a बाई आर, तो पहला a -1 बाई आर, आर का वैल्यू कितना -3/4, दूसरा वैल्यू कितना है a मतलब -1 और तीसरा कितना है a r मतलब -1 इंटू -3/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बताना है, ये 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4 है ना, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, find three numbers in GP, find three numbers in GP whose product is 216 and the sum of their product products in pair दो दो करके pairs is 156 चलिए बना के दिखाएं इसको भाई।
तीनों नंबर जो है लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो मान लिया भाई a बाई आर, फिर कितना a, फिर कितना ए आर। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर मतलब a बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू कितना देगा 216। आर से आर कैंसिल इक्वल टू कितना देगा कोई बताएंगे? a क्यूब इक्वल टू कितना 216, मतलब a का वैल्यू किसके बराबर 6 के बराबर। फिर क्या बोला सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज व्हाट 156। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट है ना इन पेयर मतलब दो दो का प्रोडक्ट मतलब ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर फिर से प्लस ए आर इंटू ए बाई आर। करेक्ट। दिस वन इक्वल टू कितना दिया बताएंगे 156, यही दिया हुआ है ना। आ जाओ भाई देखते हैं। ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है सब में से, ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है कितना देगा 1 बाई आर, आर फिर कितना देगा आर से आर कैंसिल 1 इक्वल टू कितना 156। यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर बाई आर, दिस वन इक्वल टू 156। कैंसिल होगा क्या? कैंसिल होगा 6 से 6 से 6 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 26 और ये चलो भाई थोड़ा सा तो हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा 6 आर स्क्वायर प्लस में 6 आर प्लस में 6। कर ले रहे हो कर ले 26 आर। आ जाओ इधर कर देंगे तो कितना बताना 6 आर स्क्वायर माइनस में 20 आर प्लस में 6 इक्वल टू 0 चलेगा। और कुछ कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा बताना 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस में 10 आर प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो बताना 3 आर स्क्वायर माइनस में 9 आर माइनस में आर प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से सत्यम हिमांशु बना लिया। आ जाओ भाई 3 आर कॉमन ले लेंगे कितना तो बताना आर माइनस में 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आर माइनस में 3 दिस वन इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बताना 3 आर माइनस में 1 फिर आर माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो आर का दो वैल्यू, एक बार 3 आएगा और एक बार, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे तो बन जाएगा ना, निकल जाएगा। चलो भाई लिखा हुआ है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। क्वेश्चन लिखेंगे इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी as well as in GP if A comma B comma C are in AP। ठीक है भाई AP में as well as are in GP। बात नहीं करो भाई are in GP AP में भी है और GP में भी है। then prove that ठीक है then prove that A equal to B equal to C। then prove that A equal to B equal to C। क्वेश्चन नोट कर लिए। तो भाई पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एपी में है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ बताएंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ए प्लस में सी इक्वल टू किसके बराबर 2b के बराबर। और क्या गिवन है, और क्या होता है ए सी इक्वल टू कितना बी स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ या ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं भाई। यहाँ पे सुनना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। आ जाओ चलो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कितना देगा कोई बताएंगे। ये कितना देगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2b का होल स्क्वायर। हाँ या ना, होगा ना यही। आ जाओ भाई ए प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर फिर कितना देगा बताना प्लस में ट्वाइस ऑफ, अरे भाई ट्वाइस ऑफ ए सी पहले लिख लो, फिर कितना देगा 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। यही तो। आ जाओ देखो भाई ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप बी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, है ना, सही है क्या। इक्वल टू कितना बताना 4b स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई ये कितना देगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और भाई यहाँ पे कितना देगा 2b स्क्वायर ना, ये उधर चला जाएगा कितना देगा बताना 2b स्क्वायर। हाँ या ना, और कुछ अच्छा बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप फिर से बताना। बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो ए सी लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 ए सी लिख सकते हो। देखो ध्यान से तो ये कितना दिया ए स्क्वायर
इधर ध्यान से बच्चा लोग, ए स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, बोलो हाँ या ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, सी हो गया। ए इक्वल टू कितना हो गया, सी हो। जैसे ए इक्वल टू सी पुटअप कर दिए तो कितना हो जाएगा बताना नाउ, ए इक्वल टू सी हो गया बताना, ए प्लस में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, इक्वल टू 2b, हाँ या ना। तो 2a इक्वल टू कितना 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू कितना हो गया b, क्योंकि यहां से हम प्रूव कर दिए a इक्वल टू सी, यहां से प्रूव कर दिए a इक्वल टू b, देयरफॉर अपने क्या बोल सकते हैं बताना, a इक्वल टू b इक्वल टू सी। नोट कर लो भाई, सम ऑफ जीपी, सुनना ध्यान से, सम ऑफ जीपी से पहले एक छोटा सा काम का बात समझेंगे, छोटा सा काम का बात, बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे ये सब बात। आइए देखते हैं, बताते हैं, सुनते जाना ध्यान से, छोटा छोटा बात करते हैं फिर हम चलते हैं, सुना ध्यान से। 1 माइनस में x कहीं पे है, इसका मतलब 1 माइनस में x ही होगा, कहीं पर भी 1 माइनस में x स्क्वायर है, हाँ। ए भाई अभी पढ़ाना फ्लो स्टार्ट करते हैं, तुम भी बदमाश वाला बात। आ देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कितना हो बताना, 1 माइनस में एक्स इंटू कितना 1 प्लस में एक्स, इधर 1 माइनस में एक्स का क्यूब, इधर देखोगे भाई क्या लिखेंगे बताना, 1 माइनस में एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो करता है भाई। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का क्यूब। इसी टाइप से यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 रहता, तो क्या लिखते हैं आप, 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बताना, नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस में एक्स टू दी पावर 4, पावर में 5 है, तो यहाँ पे देखना कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, चार कितना टर्म है, 1 2 3 4, 3 है तो 3 टोटल, 2 है तो 2 टोटल, 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब केवल 1 है, एक टोटल। पहला बात, दूसरा बात, पावर में 5 है तो 1 से लेके 4 तक गया, एक तो कम तक, 4 है तो 3 तक, मतलब 3 है तो पावर 1 ज्यादा होगा, 2 है तो पावर 1 ज्यादा है, 1 है तो पावर 1 ज्यादा है, उल्टा सोचो, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि a माइनस बी है तो a माइनस बी, ठीक है भाई कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या समझ में आना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस का बी, लेकिन यहीं पे मान लेते हैं a क्यू माइनस में b क्यूब है तो क्या हो जाए बताओ भाई, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और इसी टाइप से a टू दी पावर 4 माइनस में b टू दी पावर 4, मतलब a माइनस बी a का क्यूब से स्टार्ट होगा, फिर a स्क्वायर b, फिर a b स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे, इसी टाइप से मान लेते हैं a टू दी पावर 5 माइनस में b टू दी पावर 5 रहता है, क्या लिखते हैं a माइनस में b, फिर कितना हो गया a टू दी पावर 4, a का एक तो का पावर कम होगा, एक तो का पावर बाइनोमियल थ्योरम का रूल, तो कितना हो बता रहा है, a का पावर में 3b a स्क्वायर b स्क्वायर फिर a b का क्यूब, फिर से कितना b टू दी पावर 4, ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्लियर है। अब छोटा सा समझना, छोटा सा बात हम समझाना चाह रहे हैं, सम ऑफ जीपी बोल रहा है, मतलब एन टर्म का सम ऑफ जीपी लिखना चाह रहा हूं, तो पहला टर्म होता है ए सर जी, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब और लास्ट में डॉट 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 एनथ टर्म कितना होता है बताना, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, बोलो हाँ या ना। तो यहां से जैसे ए कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर का क्यूब प्लस में डॉट 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 कहां तक, आर टू दी पावर एन माइनस 1 तक। अपने क्या करें, ऊपर और नीचे में 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई, और तो जैसे डिवाइड देंगे तो ये एक फॉर्मूला बन गया ना बाइनोमियल थ्योरम का, डॉट 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 कहां तक, आर टू दी पावर एन माइनस 1 तक, पावर में 3 था यहाँ पे तो ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, पावर में 2 था तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3, और पावर में 4 है तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, पावर में 9 रहता तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10, और n माइनस 1 रहेगा तो n, एक ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ए दिस वन इंटू दिस वन का प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो एस एन का फॉर्मूला निकल के आ गया, व्हेन आर इज सुनेंगे ध्यान से, व्हेन आर इज, ये कब होगा फॉर्मूला, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब, और जैसे आर का वैल्यू
1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला चेंज होके r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 और ये वैल्यू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे काम करेगा। नोट करेंगे सारा चीज, माइनस कॉमन ले लो।